लेकिन अब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था और वो दिन 24 अक्टूबर 2004 का था। उस दिन मैंने कसम खाई थी ग्वालियर होटल सीता मैनोर के अंदर, जसवीर एक दिन इस कंपनी में डायमंड जरूर बनेगा, कुछ भी हो जाए, ये मैंने कसम खाई दोस्तों। और वो दिल लेकर के मैंने काम की शुरुआत करी। बहुत ज्यादा अच्छी स्टार्टअप नहीं मिला, और बोलते हैं इंसान की ओपनिंग अच्छी हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इतिहास की दीवार पे नाम उसका नहीं लिखा जाता जिसका आगाज बड़ा होता है, इतिहास की दीवार पे नाम उसका लिखा जाता है जिसका अंजाम बड़ा होता है। थैंक यू। और अंजाम आखिरी सांस तक हर एक आदमी के हाथ में रहता है। वो अंजाम कहां पे जिंदगी को पहुंचाना है वो उसके हाथ में रहता है। मुझे वक्त लगा क्योंकि मैं बिल्कुल नौसिखिया था। मुझे वक्त लगा क्योंकि मैं ये सब बातें जानता नहीं था। ये कॉर्पोरेट जगत में मैं फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन थैंक्स टू सिस्टम, थैंक्स टू अपलाइन, एक एक चीज सिखा दी, ए से लेकर के जेड तक काम करता रहा, सीखने के लिए तैयार था। और मैं बता देना चाहता हूं, तमाम लोग रिजल्ट को लेकर के रोने लगते हैं, बोले सर मुझे साल भर हो गया सर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, किस्मत का ताला जिस दिन खुलना होता है ना उस दिन फटाक से खुलता है, वो किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती उसको। मुझे भी वक्त हो चुका था, 3.5 साल काम करने के बाद भी मैं गोल्ड था इस बिजनेस में। 3.5 साल काम करने के बाद भी ताली बजाने की बात नहीं है, ये परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी नहीं थी। हाँ, एक बात सोच सकते हो, लेकिन इतना हिम्मत वाला आदमी 3.5 साल काम करके मैं काम कर रहा था, फिर भी मुझे यकीन था आज नहीं तो कल बाहर आएगी, लगा रहा है दिल किनारे से, कभी ना कभी तो लहर आएगी। तो बस इंतजार अच्छे लोगों का था, कभी न कभी तो वो लोग आएंगे। ट्रेनिंग मीटिंग में ये सब बातें अचीवमेंट देखता था, मेरे अंदर भी हौसला बढ़ता था और मुझे यकीन अपनी मेहनत पर था, कभी न कभी वो दिन जरूर आएगा और मैं ला के दिखाऊंगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए वो मैं करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, जब आपकी मेहनत का कोटा पूरा जिस दिन हो जाता है, उस दिन से आपकी डायमंडशिप की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और मुझे फिर वक्त नहीं लगा, मैं बता दूं 3.5 साल तक गोल्ड जरूर बना रहा, फिर लेकिन अगले 1.5 साल में डायमंड बन गया मैं। आपके सामने खड़ा हूं, एवरेज डायमंड, बिलो एवरेज डायमंड कहेंगे, 5 साल लगे मुझे डायमंड बनने में। बहुत एक्सीलेंट डायमंड नहीं था मैं, एवरेज और एवरेज से भी नीचे वालों में था। बन गया, ये भी बड़ी बात है। काम जब समझ आ गया, फिर आगे की रफ्तार तो आप समझ लो कि बुलेट ट्रेन क्या है। अपनी टीम तो उससे भी तेज चली और आज आपके सामने इंडिया की नंबर 1 टीम को लीड करते हैं, नंबर 1 टीम पूरे इंडिया की। अचीवमेंट ढेर सारे हैं, जो एक रॉयल जिंदगी जो हो सकती है इस बिजनेस की वजह से मिली है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अमीर तो बनूंगा तो ठीक है, लेकिन इतना अमीर बन जाऊंगा इतना मेरे को भी भरोसा नहीं था। सच्चाई के साथ बता रहा हूं आपको। मैंने अभी एक नई कॉलोनी में शिफ्ट किया, सवेरे 17 तारीख की बात है, नवंबर में मैं अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था, वही अपनी वाली BMW। तो मेरी बराबर में एक और व्यक्ति थे, वो वैगनआर साफ कर रहे थे। वो आए, पहले गाड़ी का चक्कर काटा, उसके बाद में पूछते हैं ये कितने की है, तो मैंने बताया 50 लाख की है। बोले बहुत बढ़िया, एवरेज कितने का देती है? मैंने बताया 12-14 का दे देती है। बोले अच्छा एवरेज है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला आपके साहब क्या करते हैं? समझ गए ना हम बात को? वो बंदे को किस एंगल से लगानी हो इसकी तो हो ही नहीं सकती है। मैंने उनको बोला हमारे साहब नहीं, हमारी मैम साहब है। अच्छा आप मैम साहब की नौकरी करते हो? हाँ जी, तनख्वाह भी ठीक ठाक होगी, मेरे जो उनको लगता है वो दे देती हैं। वो बंदा आपके सामने खड़ा है जिसकी अपनी गाड़ी को लोग नहीं मानते, इसी की होगी। तमाम लोग तो वैसे देखने में हीरो हैं,
वो कहां जा सकते हैं? बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, एक हमारी अंदरूनी पर्सनैलिटी होती है और एक हमारी बाहर की पर्सनैलिटी होती है। बाहर से हम चाहे कितने गोरे चिट्टे हो, कितने अच्छे मसल्स बना रखे हो, वो चीज हमें सफलता नहीं दिलाती। मैंने तमाम अच्छी मसल्स वालों को 10,000 रुपये नौकरी करते हुए देखा है और इससे ज्यादा की कुछ वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जो इंटरनल अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हैं उनकी वैल्यू उतनी होती है कि सामने वाला समझ पाए ना समझ पाए। मार्केट में हो सकता है मैं आ जाऊं तो मेरी वैल्यू कोई 8,000 ना लगाए, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अपने अपलाइनों के ऐसे जौहरियों के हाथ में हूं जिन्होंने मेरी वैल्यू 8 लाख की लगाई। आज इस बिजनेस में 12 साल काम करने के बाद तो क्राउन लेवल अचीव करने के बाद अगर मेरे से कोई पूछे कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या व्यक्ति के अंदर टैलेंट होना चाहिए, क्या व्यक्ति की बहुत बड़ी पहुंच होनी चाहिए, क्या व्यक्ति का बहुत बड़े सोर्स होने चाहिए, क्या बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, अगर मेरी भाषा में अगर कोई मेरे से जानना चाहे तो मैं बोलता हूं कामयाबी के लिए सिर्फ एक जिद होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर इंसान जिद्दी है, अगर इंसान जिद्दी है वो कामयाब होकर रहेगा। और जिसके अंदर जिद नहीं है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। जिसके अंदर जिद है वो हरा के रख देगा किसी भी चीज को। अब या तो ये रहेगी या फिर हम रहेंगे, वो कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। तमाम लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, टैलेंट उनके अंदर है, लेकिन कोई भी काम करते हैं 4 दिन से ज्यादा फोकस नहीं होते, जिद नहीं है उनके अंदर। तमाम लोग हैं पैसा के अम्मार लगे हुए हैं, लेकिन जानता कोई पड़ोसी भी नहीं है, क्योंकि जिद नहीं है। जिद होनी चाहिए। अगर मेरे से कोई पूछे कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज है तो एक पॉजिटिव इंटेंशन भी बहुत जरूरी है। आप किस इंटेंशन के साथ में काम कर रहे हैं, आप किस मकसद के साथ में काम कर रहे हैं, ईश्वर उसी हिसाब से आपकी प्रार्थना सुनने वाला है। आपका मकसद क्या है? एक बार एक भूखा कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ा, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। काफी दूर तक दौड़ने के बाद खरगोश उस कुत्ते को चकमा देके एक बिल में घुस गया। कुत्ते ने खोदने की कोशिश करी लेकिन खोद नहीं पाया। कुत्ता उस खरगोश को सामने देख पा रहा था और उसको पूछता है, खरगोश भाई मैं तेरे से ताकत में भी ज्यादा हूं, मैं तेरे से तेज दौड़ सकता हूं, मैं तेरे से टैलेंट ज्यादा है, लेकिन तू मेरे को चकमा दे कैसे गया? तो खरगोश ने एक ही जवाब दिया, डॉगी अंकल ये बात सही है कि तुम मेरे से शरीर में बड़े हो, मेरे से ताकत में ज्यादा हो, लेकिन जब तुम मेरे पीछे दौड़ रहे थे तो तुम सिर्फ अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं जो दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। दौड़ तो रहे हम, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अगर लंच का ही है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ का है, तो वो तो कहीं ना कहीं से हो जाएगी, यहीं से क्यों? और अगर लाइफ का इंटेंशन लेकर के चले हो तो लाइफ बनेगी जरूर। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। एक बहुत मशहूर चित्रकार हुए और उन्होंने बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को उन्होंने एक चौराहे पे लगा दिया। बड़ा गुमान था, उस पेंटिंग के ऊपर नीचे एक नोट लिख दिया, जिस किसी व्यक्ति को इसमें कोई कमी नजर आए इसमें मार्क कर दे। अगले दिन जब आकर के उन्होंने उस पेंटिंग को देखा तो पूरी पोत दी लोगों ने, पूरी पोत दी, जगह जगह पे मार्क लगा दिए। पेंटिंग को देख करके वो रोने लगे, यार ये क्या हुआ? फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं तो बड़ा सोच रहा था मैंने बड़ी महान पेंटिंग बनाई है। अभी उनका एक मित्र आया, बोला क्यों परेशान हो? बोला मैंने एक इतनी शानदार पेंटिंग बनाई और मैंने यहां पे लिखा जिस किसी को कोई कमी नजर आती है तो उसको माफ कर दे, और इसको देखो पूरी पेंटिंग को पोत दिया लोगों ने, ये तो बेकार पेंटिंग है। तो उनके मित्र ने उनको सलाह दी, कोई बात नहीं, तुम एक और पेंटिंग बनाओ और इसी जगह पर टांगो, लेकिन नोट बदल दो कि जिस किसी को जहां कमी नजर आती है उसे सुधार के चला जाए। और यही नोट लिख करके जब पेंटिंग टांग दी, अगले दिन आकर के देखा उसमें किसी ने भी कुछ भी करेक्शन नहीं किया था, पेंटिंग ऐसे कैसे टंगी हुई थी।
कमियां लोग निकाल सकते हैं लेकिन सुधारने का काम नहीं कर सकते। अपलाइन इस बिजनेस के अंदर सिर्फ कमी नहीं निकालते, उसको सुधार के भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये रोल अपलाइन का होता है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन जब सिस्टम के साथ में, अपलाइन के साथ में रहने की बात आती है, वक्त बिताने की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों को पेशेंस नहीं होता, बड़ी जल्दी मचती है। बस मेरे को छोड़ दो सर, थोड़ा सा चेक बड़ा बना के, आहा अभी मेरे को एंजॉय करने दो सर, जीने दो मेरे को जिंदगी को। एक बंदा अपनी जिंदगी से बड़ा दुखी परेशान था, आत्महत्या करने के लिए चल दिया, मरने जा रहा था। एक सन्यासी मिले और बोलते हैं कि कहां जा रहे हो? बोले मरने जा रहा हूं। बोले क्यों? कि क्यों ना मरूं, गाड़ी की किस्त मेरे से चुकती नहीं, घर की ईएमआई में दे नहीं पा रहा, तमाम दोस्तों से मैंने पैसा उधार ले लिया, मेरी बैंड बजा रखी है लोगों ने, क्यों ना मरूं, मुझे बिल्कुल नहीं जीना है, मरने दो मुझे। सन्यासी बोले कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेरी सुन ले, अगर तू मेरी 2 साल सेवा करेगा तो मैं तुझे एक ऐसा घड़ा दूंगा जिसमें से जो तू मांगेगा वो निकल के बाहर आएगा, जो तू बोलेगा। बोले मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना अगर वो घड़ा टूट गया तो उसी क्षण सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बोले फिर क्या फायदा? बोले अगर तू चाहे तो 3 साल और सेवा कर ले, 5 साल अगर तू सेवा करेगा तो वो मैं घड़ा बनाने की विधि भी बता दूंगा। बोलता ठीक है बाबा जी, मैं रेडी हूं। और 2 साल लगातार सेवा करी और एज पर कमिटमेंट बाबा जी ने उसको वो घड़ा दे दिया। ट्राई मार के देखा क्या इसमें से पैसा निकलेगा, और उसने बोला है कि 1 करोड़ रुपए निकल के आ जाओ। 1 करोड़ रुपए तुरंत निकल के आ गए। अब 1 करोड़ रुपए उसके पास आए तो बोलता है अभी मेरे को जवाब देना है उस बंदे को जिसका उधार था। बाबा जी सेवा में आके करूंगा, पहले भी मैं उसको जवाब देने जा रहा हूं। बाबा जी बोले विधि जान जा? बोले नहीं, मेरी मैडम बड़े ताने मारती थी, पहले उसको फिट करके आता हूं। बच्चे मुझे कुछ समझते नहीं थे, अभी मैं उनको बता के आता हूं। घड़ा उठाया, बोले संभाल के रखूंगा, और आ गया फटाक से, दे पैसा लो पैसा, बड़े पैसा पैसा करते थे। तमाम बंगला, गाड़ी, ये वो, पूरा सानो शौकत, एक जलवा, जो बोल रहा है वो निकल के आ रहा है, बड़ा खुश है। और जब ज्यादा खुश हो जाए आदमी तो क्या करता है? थोड़ी सी लगा भी लेता है, दावत दे रहा है लोगों को, बस बढ़िया सा एक चढ़ा लिया, 1 PM, और घड़ा सिर पे, आहा जिंदगी बन गई, आहा डांस कर रहा है, ठोकर लगी, घड़ा टूट गया, घड़ा टूट गया, सब कुछ खत्म। अब सोच रहा है कि 3 साल सेवा और कर ली होती तो विधि जान लेता। बाबा जी भी गए और घड़ा भी गया। दोस्तों, सिस्टम में आने के बाद डायमंड तो बनना आप जान ही जाएंगे, लेकिन डायमंड बनाना भी अगर सीख गए, कोई आपको कभी जीवन में हरा नहीं पाएगा। सिस्टम की सेवा करो, सिस्टम आपको जरूर सिखा देगा, जरूर आपको सिखा देगा। अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो